सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज कैंपस। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग से टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका जोसा काउंसलिंग। इस वीडियो में हम एकदम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे आपकी जोसा काउंसलिंग के बारे में कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको इस काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं, कौन कौन बच्चे हैं जो कि एलिजिबल हैं इस काउंसलिंग में बैठने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि अपीयर होने के लिए, और कब ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, और क्या एकदम डिटेल्ड प्रोसेस रहता है इस काउंसलिंग का, कैसे आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और कहां पर आप इस प्रोसेस को एंड करेंगे। हम एकदम डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रहा है जेडब्ल्यू मेंस का। तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इस बार का कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई गया है पिछले बार के कंपैरिजन में, एकदम मतलब पिछले बार के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में, लेकिन हाई गया है जैसा पिछले बार गया था। 93 परसेंटाइल जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है, और उसी हिसाब से आप बाकी भी कट ऑफ देख सकते हैं। लेकिन जोसा काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर जीएफटीआईज को टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपका जेडब्ल्यू मेंस क्लियर होना चाहिए या फिर आपका कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर मैंडेटरी है कि अगर आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या फिर कोई जीएफटीआईज को टारगेट कर रहे हैं तो आपके मिनिमम 75% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 12th में, या फिर आप जो है टॉप 20 परसेंटाइल में होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी एक चीज आपके पास होनी चाहिए, ये मैंडेटरी है। और अगर आपको आईआईटीज के लिए अप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपका जेडब्ल्यू मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर होना ही चाहिए, और आपका जेडब्ल्यू एडवांस में भी एक ठीक ठाक स्कोर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आपको इस काउंसलिंग के थ्रू कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो जितने भी हमारे देश में आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं या फिर जीएफटीआईज हैं, वो सारे ही कॉलेजेस आपको इस काउंसलिंग के थ्रू मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी इस साल की 2025 की जोसा काउंसलिंग आपकी स्टार्ट कब हो रही है। तो इस बार जो जोसा काउंसलिंग है, आपका जो जेडब्ल्यू मेन, जो जेडब्ल्यू एडवांस का एग्जामिनेशन है, वो 2 जून 2025 को खत्म हो रहा है। तो उसके ही अगले दिन से आपकी जोसा की जो काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाती है। पिछले साल जो है 9 जून को खत्म हुआ था, तो 10 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। तो इस साल 3 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को। जोसा की जो काउंसलिंग है वो आपको कैसे करनी है, क्या प्रोसेस है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, अब हम उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो जोसा के राउंड्स हैं, टोटल इस काउंसलिंग में आपके जो 5 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं, और लास्ट में एक सीएसएबी राउंड भी कंडक्ट किया जाता है। वो उन बच्चों के लिए होता है जैसे कि अगर लास्ट में क्या होता है, जिनकी रैंक लो होती है बच्चों की, उनको भी कॉलेजेस मिल जाते हैं ठीक ठाक, ये देखा गया है। लास्ट राउंड में जो सीएसएबी राउंड बोलते हैं, या फिर आप स्पॉट राउंड भी बोल सकते हैं, उनमें काफी सारे बच्चों को एक ठीक ठाक कॉलेजेस में ठीक ठाक सीट्स मिल जाती हैं उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, अगर सीट्स बची रहती हैं तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है और किस तरीके से आपकी जो जोसा काउंसलिंग है वो कंडक्ट कराई जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिख रही होगी जोसा की, आपको इसी वेबसाइट पे जाकर के रजिस्टर करना है, और यहाँ से आपकी जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपना जेडब्ल्यू मेंस का आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यूज करना है, और यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करना है। और जब आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी पूछेगा, आपका स्टेट कोटा पूछेगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो आपको उस स्टेट का नाम डालना है जहां से आपने अपना 12th का एग्जामिनेशन दिया हो, जहां से आपने अपना 12th की डिग्री ली हो। सपोज अगर आप बिहार से हैं लेकिन आपने जो अपना 12th है वो दिल्ली में जाकर के किया है, तो वहां पर आप अपना स्टेट दिल्ली डालेंगे। तो यहाँ पर आपका स्टेप 1 हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब स्टेप 2 आता है आपका चॉइस फिलिंग। अब यहाँ पर एक डिस्प्ले करेगा वो सारे कॉलेजेस, और वो सारे कॉलेजेस डिस्प्ले करेगा जिन जिन कॉलेजेस में आप एलिजिबल हैं। वो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सारे कॉलेजेस देगा, और उसके हिसाब से आपको जो है अपने चॉइस फिलिंग वहां पर करनी होगी। और फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर अपना एक चॉइस फिलिंग कर लेंगे अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, अपने कॉलेजेस का और अपनी ब्रांचेस का, कि आपको कौन से कॉलेजेस आप प्रेफर कर रहे हैं और आप कौन सी ब्रांचेस प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका स्टेप 3 क्या होगा, आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा जोसा की तरफ से। वो आपको एक मतलब मॉक सीट्स देगा कि आपको
ये आपकी फाइनल सीट्स नहीं होंगी, ये सिर्फ एक मॉक सीट्स होंगी। और अगर आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप इसको लॉक करने से पहले इस जो भी सीक्वेंस है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो उसके बाद फिर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो एक बार आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपको जो चॉइस फिलिंग है उसको आपको लॉक कर देना है बिफोर द ड्यू डेट, नहीं तो फिर वो अपने आप उसको ऑटोमेटिकली लॉक कर देंगे जोसा वाले। ये जो मॉक सीट आपका अलॉटमेंट अभी हुआ था सीट्स का, इसके बाद आपकी जो मेन काउंसलिंग है वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी और अब आगे आपके यहां से 5 राउंड्स कंडक्ट किए जाएंगे आपके जोसा काउंसलिंग के। आपको यहाँ पे वेट करना है जब तक आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको नहीं मिल जाता। तो चलिए अब हम अपना आगे का प्रोसेस डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको कुछ इस तरीके का सीट अलॉटमेंट लेटर आपको दिया जाएगा जिसमें कि आपकी बाकी सारी डिटेल्स होंगी। उसके बाद जैसे आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी उसके बाद आपको फिर अपना सीट को फ्रीज, फ्लोट या फिर स्लाइड करने का ऑप्शन मिलेगा जो भी आपको कॉलेजेस मिले हैं। अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार इन जो टर्म्स हैं फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड, इनका आखिर मीनिंग क्या होता है। तो जो फ्रीज है, फ्रीज का मतलब क्या होता है कि हाँ आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच जो भी आपको अलॉट की गई है वो आपको पसंद आ गई है और आप इसी में अपना करियर आगे परस्यू करना चाहते हैं, तो फिर वो सीट और वो कॉलेज आपका फ्रीज हो जाएगा उसी ब्रांच का। लेकिन अगर आप फ्लोट करते हैं इसका मतलब ये है कि अभी आपने उस सीट को रखा हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई भी अच्छा कॉलेज या अच्छी ब्रांच मिलेगी दूसरे कॉलेज की भी तो आप उस कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे, उस ब्रांच में शिफ्ट हो जाएंगे उस दूसरे कॉलेज के। लेकिन अगर आप स्लाइड ऑप्शन दबाते हैं इसका मतलब ये होता है, स्लाइड का मतलब ये होता है कि आपको कॉलेज वही रहना है। आपको जैसे आपको एक कॉलेज पसंद आ गया तो आपको कॉलेज वही चाहिए, लेकिन उसी में आपका ब्रांच अपग्रेड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर कोई भी एक एक्स कॉलेज है वो आपको अलॉट हो गया और आपने स्लाइड ऑप्शन दबाया तो इसका मतलब आपको कॉलेज वही रहेगा, लेकिन जो आपकी ब्रांचेस हैं वो टाइम के साथ अपग्रेड हो जाएंगी अगर होने वाली होंगी। तो ये होता है फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का मतलब। तो अकॉर्डिंगली आपको जैसे भी अपनी सीट्स चाहिए होंगी, सेलेक्ट करनी होंगी, आप उस हिसाब से इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं वहां पे। लेकिन आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे अगर आपने एक बार फ्रीज पे सिलेक्ट कर दिया तो फिर उसके बाद आप फ्रोज, फ्लोट या फिर आप स्लाइड के ऑप्शन पे नहीं जा सकते। और उसके बाद आपको काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका अगला स्टेप है वो यही है कि आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस जोसा की काउंसलिंग के लिए। आपको सबसे पहले प्रोविजनल जोसा सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा आपका 2025 का। उसके बाद आपको 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगी सिमिलर टू वन दैट यू हैव अपलोडेड इन जेडब्ल्यू मेंस 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको जेडब्ल्यू मेंस का जो स्कोर कार्ड चाहिए होगा, आपका जेडब्ल्यू मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा इसी साल का 2025 का। उसके बाद आपका क्लास 12 की मार्कशीट, क्लास 10 की मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट, एक आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी, ये सब चीजें, तो वो भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और उसके बाद आपको ओसीआई सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पीआईओ कार्ड चाहिए होगा अगर आप एप्लीकेबल हैं उसमें, तो रजिस्ट्रेशन। और फिर तो ये सारी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपके एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए। और लास्ट में जब आपके सारे काउंसलिंग राउंड हो जाते हैं कंडक्ट, उसके बाद आपका एक लास्ट में सीएसएबी राउंड भी आपका कंडक्ट कराया जाता है बाय जोसा। तो जो भी आपकी सीट्स वगैरह लेफ्ट रहती है एनआईटीज वगैरह जैसे कॉलेजेस में, तो वो वहां पर आपको मिल जाएंगी अगर आप उसमें एलिजिबल होंगे। तो ये था आपका पूरा जोसा काउंसलिंग का डिटेल। अगर मैं एक बार आपको रिवाइज कराऊं तो इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी वहां पर। उसके बाद जब आपने चॉइस फिलिंग कर दी फिर आपको एक मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, आपको एक मॉक सीट्स दी जाएंगी। उसके बाद आपका जो है लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, उसके बाद आपको अपनी जो चॉइसेस हैं वो लॉक करनी पड़ेंगी वहां पर जाकर के। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका प्रिंट अलॉटमेंट एक लेटर आएगा, आपको वो लेटर फिल करके वहां पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। अगर आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज, फ्लोट करना है तो फ्लोट, स्लाइड करना है तो स्लाइड। इन तीनों टर्म्स का मतलब मैंने अपने पीछे वीडियो में समझा दिया है। आपको अगर फिर भी डाउट है तो आप पीछे जाकर के दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो मैंने अभी बता दिया है। और उसके बाद आपका जो सीट एक्सेप्टेंस फीस एक होती है वो आपको लास्ट में सबमिट करनी पड़ेगी टू कंफर्म दैट सीट दैट यू हैव चूज।
तो यही था आपका पूरा डिटेल्ड डिस्कशन आपकी जोसा काउंसलिंग के बारे में। तो अगर आप लोग हमारी पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहते हैं जोसा में, जिसकी वजह से आपको आपका बेस्ट कॉलेज मिले आपके रैंक के अकॉर्डिंग, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारा काउंसलिंग प्लान भी परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा जो भी आपकी रैंक के अकॉर्डिंग होगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल कॉलेज कैंपस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में।